नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मानव शरीर के टॉप 30 क्वेश्चंस की, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। और अगर आप कोई भी पेपर देने जाते हो तो ह्यूमन बॉडी मानव शरीर से आपके पेपर देखने को मिलते हैं। ऑल इंडिया एग्जाम में कोई भी पेपर अगर आप देने जाते हो तो दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिना समय गवाए हुए दोस्तों, कह रहा है कि नाखून, और यहाँ पे थोड़ा हम सही कर लेते हैं, नाखून व बाल किस पदार्थ के बने होते हैं। नाखून व बाल किस पदार्थ के बने होते हैं। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछ दे कि पशुओं की सींग किससे बनी होती है। दोस्तों, पशुओं की सींग भी आपकी केराटिन से बनी होती है और नाखून और बाल भी जो है वो आपके केराटिन से बने होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी पूछी जा रही है। क्या पैर की हड्डी या रीढ़ की हड्डी, और ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, हाथ की हड्डी या नाक की हड्डी। दोस्तों, मानव शरीर की जो सबसे कमज़ोर हड्डी होती है वो होती है आपकी रीढ़ की हड्डी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी अगर आपसे पूछता है तो आप बताओगे रीढ़ की हड्डी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सबसे कमज़ोर हड्डी के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अब बताइए, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगर आपसे कमज़ोर पूछ सकता है तो हो सकता है कि आपसे मजबूत भी पूछ ले। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर आपसे तो आप क्या बताओगे? जबड़े की हड्डी। जो जबड़ा होता है उसकी हड्डी आपकी सबसे मजबूत होती है। कमेंट में कमेंट करते रहा कीजिए आप लोग, और बताते रहा कीजिए कि कौन सा आंसर आपके लिए आपको सही लग रहा है। मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी तो आप बताओगे जबड़े की हड्डी। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 की, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 70 से 90 मिमी, 20 से 80 मिमी, 10 से 20 या 30 से 40। तो आप कहोगे 120 से 180 मिमी जो होता है वो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, और जब बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तो उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कीजिएगा। जितने हमारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके बता दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर कोई भी आपको समस्या आ रही हो वीडियो में तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। मानव शरीर के मस्तिष्क का वजन होता है। मानव शरीर के मस्तिष्क का वजन होता है। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, 1300 से 1400, 1200 से आपका 1300, 1000 से 1200 और 1000 से 1100। दोस्तों मानव शरीर का जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 1350 से 1400 ग्राम होता है। आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभी 1350 भी दे देता है, कभी कभी आपका 1400 भी दे देता है। तो 1350 से 1400 ग्राम आप अगर याद रखोगे तो आपका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, और ये कहाँ पर होती है? फीमर, जांग, स्टेपीज, मध्यकर्ण में, खोपड़ी की या हाथ की। तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो आपकी स्टेपीज होती है, और ये कहाँ होती है? तो आप कहोगे मध्यकर्ण में होती है। कहाँ होती है? मध्यकर्ण में। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो कह रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर के जल की मात्रा की बात कर रहा है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शंस 50, 60, 70 और 80।
मानव शरीर में जल की मात्रा, तो आप कहोगे मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 60% होती है। आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो कहता है कि मानव में रक्त की मात्रा कितनी होती है, यानी कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो आप कहोगे 2 से 3 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर या 9 से 10 लीटर। तो दोस्तों मानव शरीर में जो रक्त है उसकी मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। बी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो कह रहा है कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, यानी कि वह अंग बताना है जहाँ रक्त शुद्ध होता है, जहाँ रक्त फिल्टर होता है। आप कहोगे दिमाग में, दिल में, फेफड़े में या किडनी में। तो दोस्तों रक्त जो है वो शुद्ध कहाँ होता है, तो आप बताओगे कि ये सर होता है किडनी में, और हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं। आप सभी को इसके बारे में पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि सर्वदाता और कभी कभी पूछेगा सर्वग्राही। तो सर्वदाता की अगर बात कर ले तो आप बताओगे ओ, और अगर सर्वग्राही की बात कर ले तो आप बताओगे ए बी। तो सर्वग्राही आपका ए बी और सर्वदाता आपका ओ। याद रखिएगा, सर्वदाता ओ और सर्वग्राही, यानी कि सर्वग्राही वो जो सभी को ग्रहण कर ले। अगर हम इसको हम बी को भी ए में, ए बी में दे देंगे तो बी ए ग्रहण कर लेगा, ए को भी तो बी ए ग्रहण कर लेगा। और सर्वदाता का मतलब ये सभी को जो दिया जा सके। तो याद रखिएगा, ये सर्वदाता इसको भी जा सकता है, इसको भी जा सकता है, इसको भी जा सकता है, इसको भी जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, सर्वदाता का मतलब होता है कि हम ओ जो ब्लड ग्रुप है ये किसी को भी दे सकते हैं। हम इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं और इसको भी दे सकते हैं, लेकिन सभी ग्रहण नहीं करते। केवल ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जो इन सभी को ग्रहण कर सकता है, ये याद रखिएगा। तो सर्वग्राही आपका ए बी और सर्वदाता आपका ओ। याद रखिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है, तो आप बताओगे ये होता है आपका यकृत के द्वारा स्रावित। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 की, तो यहाँ पर दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 12 के साथ में सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि 1 महीने के अंदर आपने अपने इस एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 परिवार को इतना प्यार दिया कि 1000 लोग हो चुके। अब हम लोग 1200-1300 के करीब में ऊपर जा चुके हैं। तो ऐसे ही आप लोग अपना परिवार बना करके इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आप लोगों को जो भी चीज़ें हैं वो मिलती रहेंगी। जितना भी मैं अधिक से अधिक कर सकता हूँ वो आप लोगों के लिए करता रहूँगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछ रहा है, शरीर का देखिएगा सबसे बड़ा अंग पूछा जा रहा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो आप कहोगे क्या सर फेफड़ा है, त्वचा है, यकृत है या आंत है। अगर पूछ दे कि शरीर का सबसे बड़ा अंग की अगर बात करें तो आप लगाओगे त्वचा, ए ऑप्शन लगाओगे। सबसे बड़ा अंग तो आप लगाओगे त्वचा, याद रखिएगा। इसके बाद में देखिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, या हम कह सकते हैं कितने चैम्बर होते हैं। तो आप बताओगे 4 कोष्ठी होता है मानव का हृदय, 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही अच्छा, और अभी आपने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। वहां पर कह रहा था कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तब आपने त्वचा लगाया था। अब कह रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग। अगर आंतरिक भाग दे देगा तो आप ऑप्शन कौन सा लगाओगे, लीवर, फेफड़ा, आंत या कोई नहीं। सबसे बड़ा आंतरिक भाग, तो आप कहोगे सर ये लीवर होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। मानव शरीर का दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी लगभग में यहाँ पर लिए गए हैं, आपसे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो लास्ट तक वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ में देखिएगा। अभी 15 क्वेश्चंस बाकी हैं।
कह रहा है कि विटामिन ए संचित रहता है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। तो आप कहोगे सर विटामिन ए जो है वो यकृत में संचित रहता है। ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। विटामिन ए तो आप कहोगे यकृत में संचित रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्या कह रहा है, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? ऑप्शंस आपके सामने, सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पूर्ववर्ती मस्तिष्क या सेरिब्रम को हम जिसको क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। तो ये आपका क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। या आप कभी कभी प्रमस्तिष्क भी दिया होता है तो आप उसको भी आंसर लगाओगे, एक ही बात होती है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो आप कहोगे सेरिब्रम। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो कह रहा है कि मानव का, बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना भी बड़ा क्यों ना पेपर हो और कितना ही सरल क्यों ना पेपर आ रहा हो, क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन मान के चलिए। कहता है और फिर भी गलत होता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शंस आपके सामने, 98.6, 96.8 फ़ारेनहाइट, 94.4 फ़ारेनहाइट या 96.4 फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो आप लगाओगे 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो आप बताओगे 37 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछ दे केल्विन में तो बताओगे 310 केल्विन। इतना याद रखिएगा, 98.6 मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 अगर कैलोरी में पूछ दे तो 310 कैलोरी। कभी कभी ये ऑप्शंस देगा, कभी कभी इनमें भी ऑप्शंस देगा, कभी कभी ये ऑप्शंस देगा और हर बार फंसाता है पेपर में, याद रखिएगा इसको। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो आप बताओगे 5 होता है, 6 होता है, 7.4 होता है या 6.8 होता है। मानव के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? साथ ही साथ ये बताइए कि मानव के मूत्र में जो दुर्गंध आती है, दुर्गंध जो आती है वो किस कारण आती है? पीएच मान तो 6 हो जाएगा। मानव के मूत्र में जो दुर्गंध आती है वो आती है यूरिया के कारण, यूरिया के कारण। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था, बता दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 19 की, तो कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बहुत बार पेपर में पूछा गया, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 8, 7.4, 6 और 5। दोस्तों मानव रक्त का जो पीएच मान है वो होता है 7.4। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, 15, 16, 20, 18। तो आप बताओगे शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो 20 होती है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर आपसे जोड़ों में पूछ दे, अगर आपसे गुणसूत्र जोड़ों में पूछ दे तो आप कितने लगाओगे? अगर आपसे सिंगल सिंगल पूछ दे तो आप कितने लगाओगे? शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? या अगर वहीं पे क्वेश्चन पूछ दे कि जोड़ों में बताइए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जोड़ों में कितनी होती है, और वहीं पे आपके सामने 23 का ऑप्शन दिया होगा, वो आपका सही होगा अगर जोड़ों में पूछता है तो। अगर 23 जोड़े गुणसूत्र होंगे तो 23 गुना 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बार पेपर में पूछा गया और जोड़ों में और 46 में कंफ्यूजन करके दोनों ऑप्शन दे देता है। अगर जोड़ों में पूछेगा तो 23, अगर ऐसे ही पूछ लेता है तो आपका 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी स्टार बनाए उतने स्टार आप बना लीजिए यहाँ पर। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? आप बताओगे क्या प्रोटीन है, क्या टाइलिन है, क्या विटामिन है, या आपका इनमें से कोई नहीं? लार में पाया जाने वाला एंजाइम, तो आप बताओगे सर ये टाइलिन एंजाइम होता है जो लार में पाया जाता है। आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियों की बात कर रहा है, पसलियां कितनी जोड़ी होती हैं, और यही पूछ रहा है कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं। 15, 20, 12, 18। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, याद रखिएगा। मनुष्य में कितनी, तो आप कहोगे 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 24 की, तो लिंग निर्धारण कौन करता है। लिंग निर्धारण कौन करता है। लिंग निर्धारण का मतलब है कि लड़की होगी या लड़का, इसका निर्धारण कौन करेगा। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है कि लड़की होगी या लड़का। लिंग निर्धारण जो होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। तो आप बताओगे कि उसको हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसी को हम क्या कहेंगे, मास्टर ग्रंथि। क्या बोलेंगे, मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 के साथ में कह रहा है कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। साथ ही साथ सफ़ेद का भी बता दीजिए। अगर लाल की बात आ रही तो सफ़ेद रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। अगर आपसे पूछता है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो आप बताओगे 20 से 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, याद रखिएगा। और तो फिर सफ़ेद का कितना होता है, कहीं कहीं पर दोस्तों सफ़ेद का दिया होगा 2 से 4 डेज, और कभी कभी आपसे 1 से 4 दिन भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी आपको ऑप्शन मिले आप उस टाइप से लगा दीजिएगा। लाल रक्त कणिका 20 से 120 दिन, सफ़ेद आपका 2 से 4 दिन या 1 से 4 दिन। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 27 के साथ, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को झूम के दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। अगर लाभ मिल रहा है तो सभी को लाभ मिल सके। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, पैर, रीढ़, नाक या एनेमल। तो आप बताओगे ये जो होता है वो एनेमल होता है, और ये दांत में दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो होता है। दांत आप लोग देखें, जो ऊपर का इसका हिस्सा होता है उसको हम एनेमल बोलते हैं, तो वो होता है। कहाँ होता है, दांत में होता है, एनेमल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सबसे कठोर तत्व होता है रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या कहते हैं। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। आप बताओगे कि पायरोमीटर कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं, या स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं, या एनीमीटर कहते हैं। तो दोस्तों रक्त मापने का जो यंत्र होता है वो स्फाइग्नोमैनोमीटर होता है आपका। या हम इसको अगर कभी कभी आ जाता है कि रक्तचाप मापी, तो इसी को कहते हैं हम, रक्तचाप मापी इसी को कहते हैं। आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी को क्या कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी सभी को पता होगा, बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तुरंत कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो आप बताओगे सर ये तो फीमर हड्डी थी, जो कहाँ पाई जाती है। जो कहोगे सर जांग में पाई जाती है, फीमर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का, भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। आपके सामने ऑप्शंस, बड़ी आंत से, मुख से, छोटी आंत से या गले से। तो आप तुरंत बताओगे कि जो भोजन की पाचन क्रिया है वो हमारे मुख से प्रारंभ होती है। आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सभी मित्रों तक वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। चैनल अगर अच्छा लग रहा हो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चनों के साथ में, नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।